फर्स्ट डाउट लेता हूं मैं मुस्कान का। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.5 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी साइड क्या है 2A है, मतलब ये साइड भी 2A, ये भी 2A और ये भी 2A, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारे साइड तो इक्वल ही होंगे और साइड हो गई 2A, ठीक है। इसके बाद फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, सारे एल्टीट्यूड फाइंड आउट करने हैं। तो आपको पता है कि अगर सारे साइड इक्वल तो सारे एल्टीट्यूड भी इक्वल होने वाले हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एल्टीट्यूड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम एक का फाइंड कर लेंगे, एक एल्टीट्यूड को, बाकी सारे एल्टीट्यूड मिल जाएंगे। हमने यहां से एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, ठीक है। अब आपका गिवन क्या है, हाँ गिवन है ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू कितना है 2A है। टू प्रूव दैट, प्रूव करना है कुछ नहीं, इसमें फाइंड आउट करना है ना एल्टीट्यूड। टू फाइंड एल्टीट्यूड AD, ठीक है। और कुछ है कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। अब चलते हैं प्रूफ में। कुछ प्रूफ करेंगे पहले, इसके बाद हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। उस रिजल्ट का भी यूज कर सकते हैं, अगर ये 1 या 2 मार्क्स में आता तो रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर लेंगे कि भाई ये क्या होता है, मीडियन होता है, एडी मीडियन में होगा, है ना। तो अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ADC, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी बताइए, कौन कौन सा एंगल सेम है। AB इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AD, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, होगा कि नहीं होगा बोलो। और अच्छा हमें तो वो एंगल लिख करना है ना, 90 वाला कर लेते हैं ना, 90 वाला ले लेते हैं। RHS से होगा एंगल ADB, नहीं एंगल ये कॉमन कैसे कर सकते हैं, इसका ये एंगल ये है ना, ऐसे कॉमन कैसे है, अलग अलग दोनों एंगल। इक्वल हो जाएगा, कौन सा एंगल BAD और एंगल DAC, वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना इक्वल उसको भी, सर वो AB इक्वल्स टू AC है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये होगा बता रहा हूं, करो। तो ADB इक्वल टू ACD, नहीं ADC, ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल टू 90, ये तो क्या हो गए, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा AD कॉमन हो गया, AD इक्वल टू AD, ये कॉमन हो गया ना, तो बाई CPCT लिख सकते हैं ना, सॉरी बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD और क्या करना है हमें मेनली, BD इक्वल टू, हमें यही करना था है ना, BD इक्वल टू DC इक्वल टू A हो जाएगा बाई CPCT। A क्या हुआ, क्योंकि ये पूरा कितना था 2A था,
तो ए हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमें जो करना है वो कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है, एडी निकालना है। तो एडी की लेंथ क्या हो जाएगी, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल एडी भी लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल एडीबी, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एबी है ना, तो एडी की वैल्यू हो जाएगी एडी इक्वल टू क्या हो जाएगी, एडी इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो यहां कर लेते हैं आगे। तो अब आपका एडी की वैल्यू हो जाएगी आपके, ए बी की वैल्यू कितनी थी, 2a थी ना, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर है ना, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट और अंडर रूट 3a, ये एडी की वैल्यू आ गई। तो ऑल एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 है ना, सारे हो जाएंगे रूट 3, ये रूट 3 है, रूट 3 है, एक ही बात है, बस ये रूट के अंदर नहीं, अपना ध्यान रखना, ठीक है। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। किसी भी रोम्बस के, है ना, कोई भी रोम्बस है, तो उस रोम्बस के जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम लेते हैं, तो किसके इक्वल आता है वो, उनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। ये प्रूव करके आना है। बात समझ में आई? तो पहले रोम्बस बनाते हैं, यहां पे ड्रॉ करते हैं रोम्बस को। इंक हल्की आ रही है। मैं जिनको निकाल के बाहर फेंकता हूँ फिर यहाँ पे आ जाते हैं फिर। ABCD एक रोम्बस है, ठीक है, और AC and BD are two diagonals, ठीक है। गिवन क्या है, ABCD be a रोम्बस। ABCD क्या है, रोम्बस है। रोम्बस है तो क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD होगा। रोम्बस के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या प्रूव करना है, TPT, हाँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू कितना लाना है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये सारे साइड्स हैं, उनके स्क्वायर का सम लिख लिया यहाँ पे, और फिर डायगोनल्स AC और BD का स्क्वायर का सम लिखा यहाँ पे, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रूफ में जाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना यहाँ पे, देखो, हाँ यहाँ पे एक नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे O हो गया नहीं, ठीक है। तो आप बताओ ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 90 होगा, सारे 90 होंगे, क्योंकि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये 90 का एंगल भी है और ये इक्वल भी है, मतलब OA जो है वो उसी के इक्वल है और OB OD के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD। ये सारे एंगल किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। हाँ, अब आगे
ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ बी डी, और ओ बी इक्वल टू ओ डी नहीं हाफ ए सी, और ये हाफ हाफ बी डी हो जाएगा, बी डी का आधा है ना, ओ बी ओ डी किसका आधा है, बी डी का आधा है, हाफ बी डी, हाफ बी डी। ये हमारे पास इतना गिवन है, क्योंकि डायगोनल्स में सॉरी रोम्बस में ये प्रॉपर्टी होती है ऑलवेज पहले से। ठीक है, अब चलते हैं, अब लेते हैं हम क्या, ट्रायंगल ए ओ बी को। इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो क्या बनेगा बोलो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो ना बोलना है, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, वही यूज किया मैंने, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। आया समझ, यही सेम थिंग यहां भी अप्लाई होगा। देखिए बात, अब चलिए, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी क्या लिखा, इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, ए बी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो आगे चलिए, नेक्स्ट इन ट्रायंगल बी ओ सी। हाँ बोलो बेटा। हाँ कर देते हैं, कर लो। तो ओ ए को क्या ले सकते हैं, ओ ए को हाफ ए सी, हाफ ए सी स्क्वायर प्लस हाफ बी डी स्क्वायर, इसलिए 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। सिमिलरली लिख सकते हैं दूसरे के लिए, किसके लिए, बी सी स्क्वायर है ना, तो बी सी स्क्वायर क्या आएगा बोलो, बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, हाफ ए सी 1/4 ए सी स्क्वायर, लिख देते हैं पहले, लिख लो क्या आएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो इसको लिख दिया 1/4 ए सी स्क्वायर 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे कैसे लिख रहा हूं मैं, जैसे यहां लिखा सेम में यहां भी लिखा। ओबी क्या है, ओबी यहाँ लिखा है ना, ओबी क्या है, हाफ बी डी के इक्वल है, तो ओबी का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 बी डी स्क्वायर आ गया। ठीक, इस तरह से बी सी स्क्वायर लिख लिया, आप किसका लिखेंगे, सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर कितना आएगा बोलो, सी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ सी वाले को क्या लिख देंगे, ए सी हाफ ए सी स्क्वायर और हाफ बी डी स्क्वायर, 1/4 ना, 1/4 बी डी स्क्वायर। और कुछ, और कोई बचा है क्या, एक और बचा है, yes, कौन है, ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। तो अब इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया और इक्वेशन 4 हो गया। अब सबको प्लस करेंगे ना, ठीक है, इधर कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो अब सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो एलसीएस को ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू, ये आएगा पहले, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो लिखो 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर, फिर आएगा यही सेम 1/4
AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। फिर एक बार और आएगा 1/4 BD स्क्वायर या AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। आप सबको प्लस करो, कितना आएगा 1/4 1/4 AC स्क्वायर कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया है, 4/4 बन जाएगा वो तो, यानी कितना हो गया, सिर्फ AC स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया, BD स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये आपका क्या है, RHS है, या ऐसे बोल सकते हैं सीधे सीधे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on the side BC such that BD equal to 1/3 BC, है ना। प्रूफ क्या करना है, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ABC एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और आपका D है एक पॉइंट ऑन द साइड BC, एक D पॉइंट है यहाँ पर, सच दैट BD इक्वल टू 1/3 BC। BC का 1/3 मतलब यहाँ मान सकते हैं ऐसा, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ये हमारा D पॉइंट है BD, ठीक है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है आपका। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और BD इक्वल टू 1/3 BC। टू प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ठीक है। और कुछ तो नहीं है इसमें, ये गिवन है। अब यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आपको ही पता है क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए ही चाहिए, और यहाँ कोई एंगल 90 नहीं है, तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, कंस्ट्रक्शन में डालते हैं, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होगा, डाउट है नहीं। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले स्टार्ट कहां से करें, ये थिंकिंग आपको आनी चाहिए, स्टार्ट कहां से करनी है आपको थिंकिंग आना चाहिए। तो आप देख रहे हो ना कि आपको AD चाहिए और AB चाहिए, ये AD है और ये AB है, मतलब अभी AD और AB में कोई रिलेशन हम लिंक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिंकिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं जहां पे हमें AD मिल रहा है, क्योंकि हम AD लेके चलेंगे और AB लेकर आएंगे, हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम क्या लेके चलेंगे, AD और क्या लाएंगे, AB। तो AD के लिए देखो ये AD है ना, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, यहां से थोड़ा सा सीधा हो ही जा रहा टेढ़ा, कोई बात नहीं, इस वाले ट्रायंगल की बात करें ADE की, इन राइट ट्रायंगल ADE, राइट ट्रायंगल ADE में आप क्या देख रहे हो कि AD का जो स्क्वायर होगा वो AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के इक्वल होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। यहां कोई डाउट नहीं है, हमें AD तो मिल चुका है, अब हम इसको लेकर के AB तक पहुंचना है हमें, तो कैसे हटाए AE को और कैसे हटाए DE को, ये सोचना है हमें। तो सबसे पहले हम AE के लिए तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है,
हम ट्रायंगल लेते हैं ABE को, इन ट्रायंगल ABE, वहां से हम AE की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे सोचते चलेंगे कैसे कैसे। पहले हम हटा रहे हैं किसको, AE को हटाने जा रहे हैं बेटा। तो AE को लेकर एक राइट एंगल ट्रायंगल चूज करते हैं जिसमें हमें AB लाना है, तो AB आ जाए तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ABE होगा। तो इन ट्रायंगल ABE, इन राइट ट्रायंगल ABE से अगर आप AE स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा बताइए। AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। बोल बेटा, क्वेश्चन मार्क बोलो, आ गया ना। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब AE को यहां पुट करेंगे, ये कौन सा बेटा, ये पाइथागोरस तो यूज किया यहां पे भी, बाई PT बाई PT, इसको PT पाइथागोरस यूज किया ना। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, वही होता है ना। अब पुट करते हैं यहां पे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो AD स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, AE की जगह तो ये पुट हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, हमें इन दोनों की चिंता करनी है। हमारा काम होने वाला है, बस हम पहुंचने वाले रिजल्ट पर। क्या नहीं आया, नहीं दिख रहा है आपको, तो मैं इधर आ जाता हूं। अब तो ठीक है। देखो हमारा टारगेट क्या है, AD लेके चलना और AB को लाना, ये अपने आप रिजल्ट आएगा अपने आप। तो AD लेके चले थे, AB इसमें दिख रहा है, हमें इन सबको हटाना है। लेकिन एक बात का हमें ख्याल रखना है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो यहां पर आपको AB और BC और AC तीनों इक्वल है, ठीक है ना। इसलिए कहीं पर अगर BC AC आता है तो भी घबराने की बात नहीं है, बिकॉज जो फाइनली AB में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। किसी को डाउट नहीं है, आप लोग कोई डाउट नहीं है। चलिए तो चलते हैं आगे। अब BE और DE को रिप्लेस करने के लिए हमें BE की वैल्यू निकालनी और DE की वैल्यू निकालनी। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम लोग चलेंगे, फिर इधर आ रहा हूं मैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या BE जो है हाफ BC के इक्वल है कि नहीं, BE, हाँ BE इक्वल टू हाफ BC। BE जो है पूरा ये हाफ है, BC का हाफ होगा, क्यों, क्योंकि अभी प्रूफ किया था हमने, उसको प्रूफ करके फिर दिखाया था। आपने पूछा था ना कि वहां पे प्रूफ क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल प्रूफ नहीं करेंगे, उसको डायरेक्टली यूज करेंगे रिजल्ट को, कि परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स डिवाइड द बेस, मेडियन भी हो जाता है, बाइसेक्ट द बेस, है ना, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हो गया, आप समझ लेना क्या आपको लिखना है, क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखो ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम, हाँ बी स्क्वायर नहीं, बी की बात कर रहा हूं मैं। कहाँ से माइनस कर देंगे, अच्छा स्क्वायर है ना, स्क्वायर थोड़ी माइनस कर देंगे, क्या कैसे माइनस कर सकते हैं, बी में से डी माइनस कर सकते हो ना, बी में से डी माइनस कर तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैसे कर सकते हो, सही पॉइंट है। लेकिन ये समझने की बात है, यही सब मिस्टेक्स होते हैं बच्चों से, ये मिस्टेक नहीं करना। बीई माइनस बीडी करके डी ला सकते हैं, लेकिन बी स्क्वायर में से बीडी स्क्वायर डी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको बी की वैल्यू हाफ BC मिल गई, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स बाइसेक्ट बेस इन इक्विलैटरल, है ना, ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है और आइसोसेलेस में भी होता है, दोनों में होता है। यहां तो कोई डाउट नहीं है, हमें BE इक्वल टू 1/3 BC मिला,
और हम हमारे पास BD गिवन है। BD कितना है? BD है 1/3 BC। तो इन दोनों का यूज करके क्या निकल सकता है? D निकल सकता है ना। तो DE की वैल्यू हो जाएगी, DE इक्वल टू कितनी हो जाएगी? देखो यहां से 1/, नहीं पहले DE इक्वल टू ऐसे लिख लो, DE इक्वल टू BE माइनस BD। देखो BE में से BD को माइनस करके क्या बचेगा? D बचेगा, नहीं बचेगा? ठीक है। अब चलिए, अब यहां पर BE की वैल्यू हमारी मिल चुकी है कितना? हाफ BC, और इसकी कितनी मिल गई है? 1/3 BC। अब एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6। तो ये 3 BC माइनस 2 BC इक्वल टू यहां लिख सकते हैं कितना? BC/6, 1/6 BC लिख सकते हैं। तो DE की वैल्यू आ चुकी है 1/6 BC। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए था क्या क्या? DE और BE। तो BE तो हमें B निकाल रखा है, B निकाल रखा है हमने, और D भी मिल गया। अब यहाँ पुट करेंगे, काम खत्म। देखो अब चलते हैं इन इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड में, तो थर्ड मान लेते हैं। इन इक्वेशन थर्ड या फ्रॉम थर्ड, सर नहीं पुट करेंगे ना तो इक्वेशन फ्रॉम थर्ड वी कैन गेट, फ्रॉम थर्ड लिख लेते हैं पहले। AD स्क्वायर पूरा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब मैं सबकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखना। AB स्क्वायर को कुछ भी नहीं करना आपको। BE की वैल्यू कितनी आई थी? हाफ BC, इसका स्क्वायर होगा। DE की वैल्यू कितनी आई थी? 1/6 BC। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? AB स्क्वायर माइनस 1/4 BC स्क्वायर, है ना? BC स्क्वायर प्लस 1/6 BC स्क्वायर, 1/36 BC। और BC को हम AB लिख सकते हैं सबको। यहाँ लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर प्लस 1/36 AB स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AB इक्वल टू BC है। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? नीचे आएगा 36, है ना? यहाँ कितना आएगा? 36 AB स्क्वायर 9AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये आएगा ना? अब कितना आ जाएगा? 36 और ये 37 हो जाएगा। 37 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 37 माइनस 9 28 ना। 37 माइनस 9 28। तो आपका आ गया AD स्क्वायर इक्वल टू 28 AB स्क्वायर अपॉन 36 आ गया। हो जाएगा ना यहाँ पे? यहाँ कर लेते हैं, तो AD स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 9 और 7, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया, 7 हो नहीं 7 हो गया। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side, 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एल्टीट्यूड है, गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC is an इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और बस इतना ही गिवन है ना। AD एल्टीट्यूड है, क्या प्रूफ करना है? कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड्स, तो ये स्क्वायर ऑफ AB है ना, इक्वल टू क्या है?
4 4 AD स्क्वायर एल्टीट्यूड के 4 टाइम्स के इक्वल होगा। ये प्रूफ करके लाना है। जैसे पिछला क्वेश्चन था ठीक उसी तरह का है भी। ए बी लेके चलेंगे, एडी को ले आएंगे, आ जाएगा अपने यहाँ। चलो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रूफ में चलते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं करना। आपको पता है कि बीडी और डीसी इक्वल होंगे, अभी पढ़ा था ना, लिख पाया था मैंने आपको। बीडी इक्वल टू डीसी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन है। अब चलते हैं इन ट्रायंगल एबीडी। इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी को हमने सिलेक्ट क्यों किया सर? एबीजी एबीबी ये बताएगी। एबीडी को सिलेक्ट क्यों किया हिमानी? ए बी हमें यहाँ इन्वॉल्व है ना, तो हम डायरेक्टली थिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एबीडी राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी में हम क्या लिख सकते हैं? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो बाई पी टी, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें ए डी तो चाहिए ही चाहिए, हटाना किसको है? बी डी को। और बी डी को क्या लिख सकते हैं हम यहां से? तो ए डी स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर बन गया। और ये बी स्क्वायर है, और इसको लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी की वैल्यू, बी सी क्या सकते हैं हम? बी सी ए बी के इक्वल है, तो ए बी स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तो इसको लिख लिया हमने बी सी को, ठीक है। अब ए डी के साथ कुछ भी नहीं करना है, ए बी को ए बी के साथ लाएंगे। ए बी स्क्वायर अपनी प्लेस पे है, ये इधर आ गया, माइनस का 1/4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर होगा। और यहां लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर और 4 ए डी स्क्वायर हो गया। एनी डाउट?